नमस्कार जी, मैं मंजू। मेरे गार्डन का जो बड़ा ही हार्डी और सदाबहार पौधा ये देख रहे हैं आप, क्यूबन बटरकप। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और छोटे से छोटे पॉट में भी लग जाता है और बड़े पॉट में तो आप लगा ही सकते हैं। तो इस पौधे के बारे में मैं अपने शब्दों में ही जानकारी दूंगी, तो आप बोलोगे तो मैं इसका डिटेल में वीडियो भी बना दूंगी। वैसे मैं पहले भी बना चुकी हूँ। तो क्यूबन कप वाटर कप के और भी इसके कई सारे नाम हैं। तो ये छोटी छोटी बास्केट में भी ग्रो हो जाता है और इतनी हरी भरी पत्तियाँ और ये छोटी सी श्रब रहती है। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ से ये बहुत सालों पहले लाई थी किसी स्कूल से। तो मैंने वहाँ पे तो 5 फीट तक, शायद 5 फीट तक इसकी हाइट देखी थी श्रब, और खूब सारे फूल खिले हुए थे। तो धूप में खूब फूल इसके खिलते हैं, तो गार्डन में ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो जैसे कि आप मेरे गार्डन में बाकी फ्लावर्स के साथ देख रहे हैं, तो इसके फ्लावर्स भी लगे हैं। तो ये ऐसे लगता हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक बार आप गार्डन में इसे लगा देते हैं तो ये हमेशा ही बना रहता है। ये इस तरह से उगाता है कि इसके जो सीड हैं अपने आप बारीक बारीक सीड हैं, वो झड़ते रहते हैं और ढेरों प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। बस विंटर का टाइम छोड़ के बाकी सारे हर मौसम में ये खूब खिलता है। अभी तो इसमें खूब फूल आए नहीं हैं, तो मेरा मन था आपके साथ शेयर करूं। तो इसकी जो है आप ऊपर की टिप लेके कटिंग से भी अभी ग्रो कर सकते हैं, और कहीं किसी के यहाँ लगा है तो ढेरों गमलों में, दूसरे गमलों में इसके जो पौधे छोटे छोटे निकले होंगे तो वहाँ से कोई पौधा भी ला सकते हैं, जहाँ फिर आप नर्सरी से भी इसे ले सकते हैं। तो एक बार लगाओगे तो कभी भी फिर ये ख़त्म नहीं होता है, बल्कि इसके प्लांट्स जो हैं निकाल निकाल के आपको फेंकने पड़ेंगे। तो इतना हार्डी प्लांट है। तो इसे जिन मेरे बहन भाइयों के सूखी गर्मी पड़ती है, तो मेरे यहाँ जो झांसी का मौसम है और गर्मियों में खूब गर्मी पड़ती है, और बाकी मौसम में भी जो टेम्परेचर बहुत नीचे, जैसे सर्दियों में भी नहीं जाता है, तो ये जो प्लांट है आपके हरा भरा बना रहता है। जैसे पीपल के पौधे उगाते हैं ना जगह जगह में, जहाँ कहीं भी इसके सीड निकलते हैं, तो हमारे घर के सामने, बल्कि मैंने अपने घर में ये ग्रो किया था, तो इसकी सीड पता नहीं इतनी दूरी पे आगे कहाँ चले गए। बाउंड्री के उधर बाउंड्री वॉल बनी है तो उसके साथ में नींव बनी है। तो अभी तो खैर एक साइड में घर बन गया है, उस टाइम नहीं था। तो मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे ये खूब सारे प्लांट्स इसके तैयार हो गए, और हर साल इसके जो फूल, ढेरों फूल, जो मैंने बोला ना कि सर्दियों का मौसम छोड़ के बाकी सब मौसम में इसके ढेरों फूल बने रहते हैं। तो हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कोई बारिशें भी नहीं होती हैं, और पानी का मैं इसलिए बताऊँ कि जो नींव में पड़े हुए थे तो साथ वाले घर वालों को फिर वो उखाड़ने पड़े, उन्होंने उखाड़ दी। मैं दिखाती नहीं तो आपको, हो सकता है शायद मैंने किसी पुराने वीडियो में ये दिखाए भी हों ये वाले पौधे। तो इस तरह की ये छोटी सी श्रब रख लो, चाहे आप हर बारी नया प्लांट लगा दो, पुराने निकाल दो, किसी भी तरह से आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। और किसी भी तरह की ख़राब मिट्टी में भी, जब मैंने बताया ना कि वो एक नींव में लग गए थे, साथ में ईंट भी थी, वो ख़ास मिट्टी भी नहीं कुछ ख़ास मिल रही थी, लग गए थे। तो किसी भी तरह की मिट्टी में ये लग जाते हैं, और कोई खाद वगैरह की, किसी भी ख़ास फर्टिलाइज़र की से ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने ये 10-10 रुपए वाली जो गली मोहल्ले में बास्केट बिकने आती है ना, ये देखो, तो इनमें भी मैंने ये ग्रो कर रखे हुए हैं 2-2 पौधे। तो 2-2 3-3 पौधे ये आप छोटी छोटी बास्केट में लगा सकते हैं, चाहे तो निकालना चाहे निकाल सकते हैं। तो ये अपने आप ही जो मौसम, सीज़न आने पर, जो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, मार्च महीने में थोड़ी गर्मी होने शुरू होती है, तो इतने सारे इसके पौधे तैयार हो जाते हैं, और फिर जो सर्दियों से पहले तक निकलते ही रहते हैं छोटे 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 पौधे। तो आज मेरे मोस रोज़ टावर में इस तरह से फूल खिल रहे हैं। हाँ, गमलों में हमने अगर इन्हें ग्रो किया है क्यूबन बटरकप को, तो फिर जो है, जैसे मैं दूसरे प्लांट्स में पानी डालती हूँ वैसे इसमें डाल देती हूँ। तो गमलों का तो फिर आपको पता ही है कि थोड़ी सी मिट्टी होती है, और अगर पूरी मिट्टी सूख जाए तो फिर जड़ भी उतनी सी ही जगह में जो फैलती है। तो जहाँ ज़मीन वगैरह में लगे हों और चाहे पानी ना पड़ रहा, बारिशें ना हो, तो जड़ जो है नीचे मिट्टी में चली जाती है और ठंडक मिलती रहती है, उससे फिर हरे भरे बने रहते हैं।
तो मैंने इन प्लांट्स को जो है अपने गार्डन में जगह जगह में फूलों के बीच में ग्रो किया है, जहाँ जैसे मैंने वो दिखाया वो दिख रहा है आपको। और ये ऐसे और ये लगाए हैं तो ये खिलते ही रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इन्हें ज़रूर ग्रो करें अपने गार्डन में, नर्सरी से मांग लाइए आप। और येलो फ्लावर्स भी बोलते हैं यहाँ पे लोग, और थर्सडे के दिन पूजा करते हैं तो चढ़ाते हैं। तो मेरे पड़ोसियों ने जब मेरे यहाँ देखे तो वो स्पेशली उन्होंने मांग के ले गए कि हमें भी इसके पौधे चाहिए। तो वो पूजा के लिए जो चढ़ाने के लिए थर्सडे के दिन जो पीले फूलों की जो भगवान को चढ़ाए जाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने इन्हें ग्रो किया हुआ है। तो सर्दियों के टाइम भी ये जो झाड़ी है इसी तरह से इसकी छोटी सी श्रब ऐसे ही बनी रहती है। और मैंने बताया ना, फिर आप जैसे मर्जी लगाना चाहें, गमलों में से जितने चाहिए रख लो, बाकी आप निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ नमस्ते जी। और तो और जब इसका प्लांट आप लगाते हैं, इस पे फूल भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। वैसे तो मैंने नोट नहीं किया, पर बहुत जल्दी आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत महीनों लगते हैं, टाइम लगता है। तो गर्मियों में ये बहुत जल्दी से बढ़ता है, बरसात के टाइम भी ये बहुत जल्दी इसकी जो है ग्रोथ होती है और जल्दी से फूल भी आ जाते हैं। चलिए, पिटूनिया के फूलों के साथ साथ मैं वीडियो बंद करती हूँ। और इससे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी आपके रहती है, पानी की कमी है, तो इस प्लांट को ज़रूर ग्रो करें और ये बहुत अच्छे से चलता है। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।